अगर आप लोगों को भी इंतज़ार था ये जानने का कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा और क्या मिलेगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्या मिलने वाला है, क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो इस रीडिंग को एंड तक देखें, अपनी रीडिंग को, और एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये 2 पाइल्स में होने वाली है। आपको दोनों पाइल्स में से किसी एक को चूज़ करना है। आप चाहें तो आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं, और इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को इस कार्ड से चूज़ किया है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड से चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइफ में आ रही है एक सक्सेस, एक आप माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं, या फिर आप कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये रिवॉर्ड क्या होगा एग्जैक्टली, किस तरह का होगा, किस तरह की एनर्जी होगी, ये हम अभी देखेंगे। तो ये आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 ऑफ कप का आपने कार्ड चूज़ किया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए, उनके लाइफ में उनके अच्छे कर्मों का आप क्या फल दे रहे हैं, क्या रिवॉर्ड उन्हें मिलने वाला है। प्लीज़ गाइड करें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है पाइल नंबर 1 को। पाइल नंबर 1 को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आया है जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लूँगी, और आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके 3 कार्ड्स फ़िलहाल के लिए, 3 बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है। ठीक है, तो आपके 3 कार्ड्स मैं लूँगी अभी फ़िलहाल, तो जिसमें मैं तो इस कार्ड को मैंने वैसे थोड़ा सा ढक दिया है क्योंकि इन लोगों ने नीचे कपड़े नहीं पहने हुए, तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट का कार्ड है ये हमें बता रहा है कि आपकी इस जो ये कार्ड होता है ये सेकंड चांस का कार्ड होता है। तो आपको रिवॉर्ड के रूप में एक तो मिल रहा है सेकंड चांस। ये आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या थे, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको मिल रहा है सेकंड चांस। ठीक है, आपकी हो रही है हीलिंग। अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पेशली जिन स्पिरिचुअल लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, इस पाइल को चूज़ किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप तैयार हैं डिवाइन कॉलिंग के लिए, आप तैयार हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आप तैयार हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुड कर्मास को देखते हुए, आपकी साफ़ और अच्छी नीयत को देखते हुए परमात्मा ने आपको चुन लिया है, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुझे अचीवमेंट नज़र आ रही है, जो रिवॉर्ड मुझे नज़र आ रहा है, वो स्पेशली आपके करियर में भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है जो अपने करियर में प्रमोशन पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, करियर के मामले में आप किसी तरह की आपके ओहदे में बढ़ोतरी हो रही है, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, या आप अभी नियर फ्यूचर करने वाले हैं, तो आपके मतलब बेसिकली आपकी हो रही है प्रमोशन नेक्स्ट कुछ टाइम में, वो भी हम देख लेंगे अगर अंदाज़ा हमें मिला तो। और दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर हो रही है हीलिंग। तो आपके जो अच्छे कर्म थे ना अभी तक के, इस जन्म के, यहाँ पर मुझे पिछले जन्मों के तो कम नज़र आ रहे हैं, उसकी एनर्जी कम है, लेकिन जो पेशेंस आपने इस जन्म में रखा है, जो पेशेंस आपने और साथ में हार्डवर्क आपने इस जन्म में रखा है, आपने दूसरों के प्रति अपने मन में घृणा नहीं रखी है, ये उसका रिवॉर्ड है। क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है, परमात्मा
परमात्मा किसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाते हैं? साफ दिल के लोगों की, जो उस फेज़ तक पहुंच जाते हैं। अब जो बेईमानी कर रहा है, सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है, लूट पाट मचा रहा है सब जगह, उसकी तो अवेकनिंग नहीं होगी ना। उसकी अवेकनिंग में अभी टाइम है, उसके पास अभी वो इनफ ज्ञान नहीं आया है। तो आपने दुख देख लिया है, आपने अपने जीवन में, आपने अपने जीवन में डाउनफॉल देख लिया है, गरीबी देख ली है, रिलेशनशिप्स ख़राब होती हुई दिख ली हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपको चुन लिया गया है परमात्मा की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर अब आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। जो आपके घाव लगे हुए हैं आपके मन में, जो घाव लगे हुए हैं आपके अंदर, आपकी आत्मा पर, या आपके इनर चाइल्ड पर, आपके जो घाव लगे हुए हैं, अब उनकी हीलिंग होगी। ये आपको एक तरह से इस चीज़ से नवाजा जा रहा है। हीलिंग भी हर किसी की नहीं होती है। आपने खुद को साबित किया है किसी चीज़ में, ठीक है, तब जाके आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई है। अब आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और दूसरा, आप मुझे यहाँ पर आपके करियर में जो सबसे ख़ास चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में अभी किसी तरह के ओहदे में फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क इन द सेंस कि पॉजिटिव, कुछ आगे बढ़ने वाला है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से छूट गया था वो आपको दोबारा मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप बहुत ही पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल भी हैं। पैशनेट तो हैं लेकिन आप स्टेबल भी हैं आप, ठीक है। और ये एक रीबर्थ की एनर्जी है। रीबर्थ तो दोबारा ही होता है ना, जिसका पहले हुआ है तो उसी का दोबारा होगा। तो कुछ तो ऐसा था जो आपके हाथ से एक टाइम पे छूट गया था, तो अब वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है, प्लीज़ कंफर्म करें। ठीक है, ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपके, जैसे मैंने करियर की बात करी है, तो करियर में तो ऑब्वियसली पैसा तो मिलता ही है, पैसा मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो आप मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर आपके पास अभी जो आपका फेज़ शुरू हो रहा है, जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप मुझे उसे संभाल कर रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना भी ज़्यादा नहीं संभालना है कि आप वो हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, या आपको खोने का डर हो जाए। नहीं, आपको एन्जॉय करना है। आपको जो भी परमात्मा भी देने वाले हैं नेक्स्ट नियर फ्यूचर में, तो आपको उसे एन्जॉय करना है। आपको उसे पकड़ के नहीं बैठना, आपको डर के भाव में नहीं जाना है कि हाय ये इतनी मुश्किल से मुझे ये खुशियाँ मिली हैं तो ये कहीं छिन ना जाए। ये नहीं करना आपको ये करना है, आपको सेलिब्रेट करना है। आप जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं आपको उसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। आप खुशी की एनर्जी में रहेंगे, आपके पास और अबंडेंस आएगी, और पैसा आएगा, और तरक्की आएगी आपके पास, ठीक है, और शक्तियाँ आएंगी आपके पास। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में चले जाएंगे, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, चीज़ें संभाल के रखने लगेंगे, आप डर में रहेंगे कि हाय कहीं मुझसे छिन ना जाए, तो वो चीज़ आपकी वाइब्रेशन को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब करेगी। तो आप फिर उस रिवॉर्ड का मज़ा नहीं ले पाएंगे यार। मज़ा लेना है जो भगवान ने हमें दिया है, या जो उसने हमें देना है, उसका स्वाद तो लेना चाहिए ना। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। विजडम, जो आप में से स्पिरिचुअल लोग हैं जिनकी कॉलिंग हो रही है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास विजडम आ रहा है, परमात्मा आपको विजडम दे रहे हैं, ठीक है। आपको, आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार जाग जाएगा। और बैलेंस, आपके लाइफ में आ रहा है बैलेंस, ये भी रिवॉर्ड का ही हिस्सा है। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, तो बैलेंस भी तो ज़रूरी है ना। तो बैलेंस को कैसे छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं, ये टेबल थोड़ा सा छोटा है, तो ये कंप्लेंट मत करना कि सारे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आप, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
एडिक्शन का कार्ड है, चैलेंजेस विद अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल। ठीक है, तो अभी तक जो आपने अपनी लाइफ में एडिक्शन फेस की है, चैलेंजेस फेस किए हैं, अनहेल्दी हैबिट्स फेस किए हैं, आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस किए हैं, उसकी एंडिंग हो रही है। ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। आपको इस चीज़ की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब कि मैं पता नहीं कैसे संभाल पाऊँगा अपनी सक्सेस को या इन रिवॉर्ड्स को। तो उसके लिए भी उन्होंने सारी सेटिंग की हुई है, उसके लिए भी तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर टाइमिंग देखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा हमें कि ये कब तक हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये रिवॉर्ड कब तक रिसीव हो सकता है पाइल नंबर 1 को, ये रिवॉर्ड पाइल नंबर 1 को कब तक रिसीव हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फ़िलहाल ये आप में से कुछ लोगों के लिए राइट टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसे फिर भी कंफर्म करना चाहूँगी। वेट, देखो ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ये गारंटी है। आपको अब ये सब कुछ पता चल गया कि ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले मुझे नज़र आ रहा है। डिले क्यों नज़र आ रहा है? यहाँ पर कुछ तो है जो हमने या आपने मिस कर दिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि वेट और नॉट द राइट टाइम क्यों आया है। आपके ये सारी चीज़ें आपको मिलने में थोड़ा सा इंतज़ार आपको क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार आपको क्यों करना पड़ेगा? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 को गाइड करें। इस रिवॉर्ड में डिले क्यों आया है? इस रिवॉर्ड में डिले क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिवॉर्ड में डिले क्यों आया है? ओके, ठीक है, अब क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर वेट करने के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है हर्मिट का। अभी करंटली आपको क्या करना है? आप लोगों को कुछ सीखना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, और ये जो ज्ञान है आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ये विजडम का कार्ड आया था ना यहाँ पे, ये भी विजडम का कार्ड है और ये भी विजडम का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर थोड़े से खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, खुद से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ये जो सीखना, वो सीखना नहीं है कि तुम बाहर किसी गुरु से सीखोगे, किसी टीचर से सीखोगे, नहीं। ये तुम्हें खुद से सीखना है, अपने अंदर अपनी आत्मा से सीखना है। ठीक है, आपके अंदर विजडम को थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। जैसे ही आप मतलब इसके लिए आपको स्पेशली मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन पर फोकस करें, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें, इधर उधर पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचें, थोड़ा सा विजडम गेन करेंगे तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वैसे ये एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है। अब इसको लेके स्ट्रेस मत ले लेना कि नॉट द राइट टाइम आया, ऐसा नहीं है। अभी बस आप थोड़े से रेडी नहीं हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना नाम ज़रूर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें इस रिवॉर्ड के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है इस कार्ड से, 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपने अभी तक जो मेहनत करी थी उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप में से किसी को पाइल नंबर 1 ने भी अट्रैक्ट किया था तो आप जाकर ज़रूर देखें उसे। और आपने जो स्पेशली अपने करियर में मेहनत करी थी उसमें आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं इसे मैं क्लियर करना चाहूँगी बाकी के सपोर्टिंग कार्ड से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? 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 ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसने कपड़े नहीं पहने यार, एक मिनट रुको। और क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? और क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
ठीक है, द लवर्स इसने भी कपड़े नहीं पहने हैं, एक सेकेंड। और यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड। ठीक है, मैं आपको ज़रा इसे मैं इसे ऐसे रखूँगी, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है, किसी तरह का कोई इशू ना हो, तो इसलिए हम इन कार्ड्स को ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, सबसे पहले तो कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, ये भी सक्सेस का कार्ड है। और ये जो कार्ड आपने चूज़ किया था 9 ऑफ पेंटिकल, ये भी सक्सेस का कार्ड है। आपने जो अभी तक मेहनत करी थी, ये उसके साथ रिलेटेड आपको कुछ मिल रहा है। आपके अच्छे कर्म है, तो अच्छे कर्मों का ही फल तो हमेशा कर्मों का ही मिलता है। लेकिन मिल क्या रहा है यहाँ पर, एक तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि पाइल नंबर 1 चेक करना अगर आपको अट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसमें भी कुछ सिमिलर सा ही था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, किसी के लिए यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन आ रहा है आपके पास। और दूसरा आप ना जो प्रेम है, प्रेम के भाव को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आप उसे वाइजली चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं ना आजकल एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हार्मोनल वाला प्यार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो डिवाइन कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी का सोलमेट हो सकता है, किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, कुछ कार्मिक नहीं है यहाँ पर, कुछ कार्मिक नहीं नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है आपको कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और कोई चीज़ नई शुरू हो रही है। ये दोनों कार्ड सेम बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो रिवॉर्ड में मिल रहा है ये कोई चीज़ ख़ास है, क्योंकि आपने कोई साइकिल कंप्लीट किया है अपने कर्मों का। हो सकता है आपने बहुत गरीबी झेल के आपने कवर की है, कंप्लीट करी है। आपने किसी तरह का कोई पेशेंस रखा हुआ था, किसी ने कोई लंबी बीमारी से कोई ठीक हुआ है, कुछ तो आपने ख़त्म किया है और या कह लो कि करना है। ठीक है, आपके रिवॉर्ड में कोई चीज़ आपको ख़त्म करके दी जा रही है और उसके बदले में आपको कुछ नया मिल रहा है। ये 2 कार्ड्स देखो खुद गिरे हैं। यहाँ पर लव का कार्ड है, लवर्स का, और यहाँ पर कार्ड आया है क्लेंजिंग और कंपैशन। क्लेंजिंग और कंपैशन, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो ये मत कहना कि मुझे आपको कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे हैं। आपकी क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है, आपके पास, आपके अंदर या आपके साथ जो भी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जीज़ थी, नेगेटिव एनर्जी कोई भी हो सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हो सकती है, आपके थॉट्स की हो सकती है, कोई बाहरी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक, नज़र, टोटका, ये सब। ठीक है, तो उसकी क्लिनजिंग मिल रही है आपको रिवॉर्ड में। और कंपैशन, आपकी लाइफ में करुणा आ रही है। ठीक है, आपको किसी तरह की प्रेम के भावना की जागृति हो रही है आपके अंदर, मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है आपको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद मैं अकेला रह जाऊंगा या मुझे तो अब प्यार होगा ही नहीं, ऐसा कुछ आपको लगा, या आपका मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली और आपको अब लगता है कि नहीं, तो वो आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो चुका था किसी वजह से, किसी मेजर हार्ट ब्रेक की वजह से, किसी ब्रेकअप की वजह से, तो उसे अब बैलेंस में लाया जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स अब आपको प्यार करने की इजाज़त दे रहे हैं। आप दोबारा से प्यार कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने प्यार को। आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा होगा और ये देखो अगेन, इतने बड़े डेक में से मैंने ये कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड कहाँ है। ओपन अप योर हार्ट, मैं यही अभी बात कर रही थी कि आपको प्यार करने की इजाज़त दी जा रही है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड था, अब आपको रिवॉर्ड में उसे ओपन किया जा रहा है और थोड़े से एफर्ट्स आपको भी देने हैं। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 कार्ड्स एक जैसे देखो, लवर्स हो गया, ओपन योर हार्ट हो गया, कंपैशन हो गया। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी नए लव की एंट्री
एंट्री हो रही है रिवॉर्ड में। अभी तक आपको बहुत अकेला महसूस होता होगा कि मैं यार कब तक सहूँगा, मैं कब तक सारी मुसीबतें अकेले झेलूँगा, कोई तो होना चाहिए, है ना। होता है कभी कभी इंसान को ऐसा महसूस होता है अपनी, जब हम अपने हालातों से लड़ लड़ के थक जाते हैं। तो आपको इसके रिवॉर्ड में कोई मिल रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी इन चीज़ों को मैनेज करेगा, आपको मैनेज करेगा, आपको प्यार देगा, आपका अकेलापन दूर करेगा, ठीक है। आपने कोई कर्मों को आपने ख़त्म किया है, किसी तरह के आपके कोई कर्म थे, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने उन्हें ख़त्म किया और कुछ नया शुरू हो रहा है। और जो कुछ नया शुरू हो रहा है वो आपकी लव लाइफ में शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रही है। करियर के बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये प्यार के मामले में ज़्यादा आया, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइमिंग पर ये बंदा आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगा। टेक एक्शन, ये दो कार्ड सेम चीज़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। एक तो परफेक्ट टाइमिंग, ये आपको मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग पर, और ये परफेक्ट टाइमिंग आज से एक हफ्ते बाद हो सकती है, एक महीने बाद हो सकती है, कुछ महीनों में हो सकती है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि टाइम, जो डिवाइन टाइमिंग होती है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको मिल ज़रूर रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। और टेक एक्शन आपको क्यों बोला जा रहा है? आपको कुछ एफर्ट्स खुद भी देने हैं, क्योंकि आपने ना अपने अंदर कुछ धारणाएँ बना ली हुई हैं। आपने बना ली हैं कुछ धारणाएँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो अब प्यार ही नहीं करूँगा, प्यार जैसी चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं तो अकेले ही मरूंगी, इस तरह के विचार जो आपके थे। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। आपको अपने आपको लव को मैनिफेस्ट करना है। अब आपको उसे अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव बोलना है। रोज़ अफर्मेशन बोलो कि मैं प्यार करने के लिए बनी हूँ, मुझे प्यार रिसीव होगा, या मुझे हो रहा है, प्यार मुझे रिसीव हो रहा है। इस तरह की अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी, आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अपने आप आपकी लाइफ में एक सही पर्सन एंटर कर जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और कार्ड्स में नहीं निकालूंगी मैं इसे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी। बहुत अच्छी रीडिंग है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्यार के लिए थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि आने वाले वीडियोस के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।